अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में जंगजू और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। कोरोना वायरस की बढ़ती लहर, तमाम स्कूल अगले 2 हफ्तों के लिए बंद, सरकार ने किया हुक्मनामा जारी। तकरीबात में अवाम की भीड़ जमा करना, स्कूलों को बंद करना, सरकार की दोहरी पॉलिसी की अक्कासी, अवाम का रद्द अमल। जो भी शख्स मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाता है, उससे मुल्क दुश्मन का नाम दिया जाता है, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया सिक्किम का दौरा, उमर से फारूक अब्दुल्ला के सेहत के बारे में जानकारी हासिल की। बाबरेशी में भयानक आग, 28 दुकानें खाकस्तर, करोड़ों रुपए मालियत का सामान राख के ढेरों में तब्दील। छत्तीसगढ़ हमले में अब तक 24 पुलिस जवानों की मौत और 31 जख्मी होने की तस्दीक। फ्रांस में कौमी सतह पर तीसरा लॉकडाउन नाफिज। इटली में योमिया 20,000 नए अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जंगजुओं और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन हिंदुस्तान की संस्कृति का निचोड़ है, जिसके होंठों पर भगवान की बांसुरी है और सूफी संतों के गीत भी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बातें इतवार को यहाँ SKICC में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पुलिस फाउंडेशन पुणे की जानिब से मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहीं। कोरोना वायरस की बढ़ती लहर के पेश नजर गवर्नर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों को अगले 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में 573 नए अफराद मुब्तला होने की तस्दीक हुई है, जिनमें सूबा कश्मीर से 451 जबकि जम्मू सूबे से 122 अफराद मुब्तला पाए गए। इसी दौरान गवर्नर इंतजामिया ने अव्वल से 9वीं जमात तक अगले 2 हफ्तों जबकि 10वीं से 12वीं जमात तक 1 हफ्ते के लिए तमाम स्कूलों को बंद कर देने के अहकामात जारी किए हैं। वहीं आम लोगों और स्कूली तालिब इल्मों ने सरकार के इस फैसले पर मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया है। अवाम का ये मानना है कि एक तरफ सरकार सयाहती मकामात पर आए रोज नाच गाने और दूसरी तकरीबात मुनक्किद करके अवाम की भीड़ जमा कर रही है और दूसरी तरफ स्कूलों को बंद कर रही है और बाजारों में तिजारत पेशा लोगों को जिस्मानी दूरी बनाए रखने की बात कर रहे हैं, जिससे तासुर मिलता है कि कोरोना के हवाले से सरकार दोहरी पॉलिसी अपना रही है। तमाम गयूर अवाम से मोदबरा इल्तमास करते हैं कि आप SOP का ख्याल करें। आपको ये पता है कि पिछले 1 साल से जो वबा फैला हुआ है पूरी दुनिया में, उसने दोबारा वही उसी तरह फैला जिस तरह पहले फैला था। अब हम गयूर अवाम से इल्तमास करते हैं, इस वक्त हम संडे मार्केट में बैठे हैं, अवाम से गुजारिश करते हैं कि ऐसा न हो जाए कि लॉकडाउन दोबारा हो जाए। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, सबसे जो बेनिफिट है वो सबको मिलता है, लेकिन हम स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अगर कुछ भी करके कुछ डिस्टेंस अगर मेंटेन कर सकते हैं तो, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि हम फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं, हम ही कुछ कर सकते हैं आगे जाके। तो हमें लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फिर से हो गया तो फिर सिर्फ हमें ये नुकसान होता है। अगर सरकार भी अपना रोल अदा करे और तभी जाके ये पीपल जो लोग हैं, सोसाइटी जो है, वो भी अपना रोल मेंटेन कर सकती है। जैसे स्कूल जो बंद हुए हैं, ये एक बड़ा खला है, बड़ा नुकसान है, क्योंकि पिछले 2 सालों से बच्चे घर में हैं और तालीम हासिल नहीं कर पाए। एक खला हो रहा है, एजुकेशन को काफ़ी लॉस हुआ है, बच्चों को काफ़ी लॉस हुआ है। कल ग्राउंड में अगर देखा जाए, संडे मार्केट या गार्डन्स वहाँ खुले हैं, तो SPOs पे कहीं पर भी अमल नहीं हो पा रही है। और स्कूल का जहाँ पर स्कूल्स उन्होंने बंद किए हैं, लेकिन जो स्कूल्स उन्होंने बंद किया है, जो बच्चा है वो हमारा कल का फ्यूचर है। इसीलिए
ज़्यादा फोकस हमें शहरों की तरफ फोकस करना चाहिए और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली ऐसे स्टेप्स लागू करने चाहिए. मैं नहीं कह सकता इस वक्त दो पहलू है, एक तरफ सरकार भी जिम्मेदार है, एक तरफ हम खुद भी जिम्मेदार हैं. ये ऑर्डर आज निकला है, ये फजूल है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप देखिए पब्लिक पार्क्स पे कितना रश है, मार्केट में कितना रश है, SOPs कहीं नज़र नहीं आ रही है. आप बॉटनिकल गार्डन जाइए या ट्यूलिप गार्डन जाइए, वहाँ पे कितना रश है, हज़ारों में लोग, हज़ारों की तादाद में वहाँ, हज़ारों की लोगों की तादाद वहाँ है. तो मेरे ख्याल से ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके मुस्तकबल के लिए एक खौफनाक ज़रिया है जो गवर्नमेंट अभी ऑर्डर्स निकाल दिया है. तो इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को सोचना चाहिए और इस पे एक आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत हो रहा है, आने वाले फ्यूचर के लिए ये बहुत गलत हो रहा है. देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि उनका वो एक सिंगल ट्रैक अप्रोच होना चाहिए. अगर स्कूल को बंद कर दिया गया तो उनको ये भी साथ रखना चाहिए कि ट्यूलिप गार्डन या बाकी जो भी जहाँ पर एंटरटेनमेंट जहाँ पर होते हैं उनको भी बंद करना चाहिए. और ये संडे मार्केट यहाँ पर भी थोड़े बहुत प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसका मतलब ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि जो कोविड के केसेस हैं इनको अरेस्ट किया जाए. क्योंकि मतलब एक ड्यूअलिज्म है वो नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर स्कूल्स पे जो रूल आप अप्लाई कर रहे हो वही ट्यूलिप गार्डन या वही मस्जिद पे या संडे मार्केट्स पे एक अप्रोच होना चाहिए. साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इतवार को उन कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा जाता है कि PAGD आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने के बजाय कमज़ोर हो रहा है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ कई दहाइयों से जारी मरकज के हमले के तोड़ के लिए सियासी पार्टियों को इस तरह के इत्तेहाद में जुड़ जाना वक्त की अहम ज़रूरत है. PDP रहनुमा ने BJP के साथ अपने ताल्लुकात खराब होने के बारे में भी बात कही. उन्होंने कहा कि जो भी शख्स मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों या कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की इयादत के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सौरा अस्पताल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने उमर अब्दुल्ला से बात की और उनके वालिद की खैर आफियत दरियाफ्त की. इस मौके पर LG ने अस्पताल मुंतजमीन और डॉक्टरों को हिदायत दी कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बेहतर तबी सहूलियात बहम रखें. इस दौरान LG ने उमर अब्दुल्ला से बात करते हुए उन्हें कहा कि वो उनके वालिद की सेहत के हवाले से काफ़ी फिक्रमंद है. उन्होंने इस मौके पर तमन्ना जाहिर की कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जल्द सेहतियाब हो जाएं. छत्तीसगढ़ के बेजपुरा जिले में पुलिस और मानवाजों के माबैन शनिचर के रोज एक खूनी तसादुम में अब तक मरने वाले पुलिस जवानों की तादाद 5 से बढ़कर 24 हो गई है और मजीद 31 जवान शदीद जख्मी हैं. पुलिस ज़राए ने तसादुम के बाद इतलात के हवाले से कहा है कि 24 जवानों के मारे और 31 के जख्मी होने की तस्दीक हुई है, जिनमें से तकरीबन 1 दर्जन को इलाज के लिए राजधानी रायपुर भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि कुछ दिनों से माओ नवाजों और उनके लीडरों के यकजा होने की इतला पर गश्ती टीम भेजी गई थी, जिन पर माओनवाजों ने हमला किया. नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा. अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी. खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो. P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा. दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत. खुदा हाफिज.